आदाब, मैं सलामत में हूँ और आपसे रूबरू हूँ आज कई इश्यूज़ को लेकर। समय समय पे हम आपसे बात करते रहते हैं। आज जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के एक फैसले पर मोहर लगाई गई है। 5 जजों की खंडपीठ ने जो है वो संवैधानिक पीठ ने उसमें से 2 जज उसके विरोध में थे और 3 उसके पक्ष में थे। हम बात कर रहे हैं गरीब सवर्णों को जो 10% आरक्षण देने की बात केंद्र सरकार ने 2019 में चुनाव से पहले की थी। उस समय बड़ा हो हल्ला हुआ था। इसको लेके 40 याचिकाएं दायर की गई थीं और विपक्ष कहता था कि सब चुनावी स्टंट है। हो भी सकता है क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव था 2019 वाला जनवरी में ये हुआ था, बट आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है तो जाहिर है कि केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है और जो विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा था उसको करारा जवाब मिला है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया है, एक जज और हैं उन्होंने विरोध किया है, बाकी 3 जजों ने इसका समर्थन किया है। उसमें तर्क भी दिए गए हैं। जाहिर है कि आरक्षण को लेकर हमेशा से कहीं ना कहीं बहुत सवाल उठते रहे हैं। मैं समझता हूँ ये भी एक राजनीति का मुद्दा बन गया है और लोग इसको 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। गुजरात में चुनाव हो रहे हैं उसको भी देख रहे हैं, हिमाचल में चुनाव होने हैं उसको भी देख रहे हैं। चश्मा केवल राजनीति है। कौन किसका हमदर्द है ये सभी को पता है। तो जाहिर है कि देश में इस तरह की राजनीति हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज शायद इसको फैसले को नहीं माना जाता और केंद्र सरकार के इस फैसले को निरस्त कर दिया था तो शायद हो सकता है कि इस पर किसी तरह की और राजनीति होती। अब जिस तरह से मोहर लगी है तो केंद्र सरकार की तो बल्ले बल्ले है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं बड़े खुश हैं। विपक्ष इसको बड़ा अजीब तरीके से देख रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने तो जजों की जातियों पे सवाल उठा दिया। मैं समझता हूँ ये शायद एक स्वच्छ राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर अदालतों पे हम नुक्ताचीनी करेंगे तो ये किस तरह देश चलेगा। जिन नेताजी ने ये बात कही है वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उनके टिकट पे चुनाव भी जीते थे, बाद में वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाने के बाद उनकी बिल्कुल सोच बदल गई और उन्होंने आज के फैसले पे बहुत नुक्ताचीनी की है और उन्होंने कहा है कि जो जजेस बैठे हैं उन पे भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं समझता हूँ कि शायद राजनीति के लिए इस तरह की बयानबाजी नहीं होना चाहिए और जो जजेस हैं, जो अदालतें हैं हमारी आज, उन पे हमारा भरोसा कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अगर जजों पर हम उंगलियाँ उठाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत नहीं होगी। इस तरह की बयानबाजी से उन नेताजी को बचना चाहिए या जो भी नेता हैं, जो भी नेता अगर जजों पे या अदालतों पे सवाल उठाते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक स्वच्छ राजनीति नहीं होगी और आने वाले सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे कई चीज़ों पे सिस्टम जो है टिका हुआ है, लोकतंत्र टिका हुआ है, उसमें अदालतें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि हम राजनीति करें लेकिन इस तरह की चीज़ों से, राजनीति से परहेज़ करें। बस एक और आपसे अपील है कि अपने परिवार का साथ रहिए, परिवार के साथ रहा करिए। परिवार के बिना कुछ नहीं है। परिवार की एकता में आपकी एकता है। परिवार एकजुट होगा तो सब चलेगा। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। एक बहुत अच्छी मिसाल है कि कोई अंगूर ख़रीदने के लिए गया तो एक अंगूर रखे थे, उन्होंने कहा ये कितने रुपए किलो हैं, उसने कहा 20 रुपये हैं। और एक साइड में अंगूर रखे थे, उन्होंने कहा ये कितने हैं, उन्होंने कहा ये 5 रुपये के हैं। और दुकानदार ने कहा ये अंगूर भी ऐसी है जैसे ये हैं, लेकिन ये क्योंकि गुच्छे से अलग हैं, टूट चुके हैं। तो जाहिर है अगर परिवार से हम अलग रहते हैं तो कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए परिवार के साथ रहिए, देश के साथ रहिए, अपनों के साथ रहिए, अपनों का प्यार बांटिए, अपनों की तकलीफ़ें बांटिए। यही मेरी आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद।